Hello everyone, welcome back to the Patel's e-learning zone. Final accounts of partnership firm, sum number 12. Dhara and Meera are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Final accounts of the firm of partnership firm are as follow. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना कर दिया हुआ है. सम देख के आपको मतलब थोड़ा अलग से सम फील हो सकता है, तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि शायद हमको ये सम नहीं आएगा, अजीब लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. बिलीव मी, बहुत ही इजी सम है. बिकॉज आपको ये पूरे सम को उस तरीके से सॉल्व करना है जैसे ये एक ट्रायल बैलेंस है. जैसे कि ये एक ट्रायल बैलेंस है. आपको ऐसा नहीं समझने का कि ये कोई हमको क्या बना कर दिया हुआ है. जैसे हम ट्रायल बैलेंस में से सभी एक्सपेंसेस उठा कर उसकी जगह पे रखते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ से भी एक एक चीज़ों को उठा के उसकी जगह पे रख देंगे. जैसे हम ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट टिक करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम एडजस्टमेंट टिक कर लेंगे. एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, वो नेट प्रॉफिट को हमें कहीं पे भी हमारे नए फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट गलत है. इन्होंने फाइनल अकाउंट्स बनाए तब कोई भी टाइप के एडजस्टमेंट को कंसिडर नहीं करे हैं. तो हमें अगर एडजस्टमेंट को कंसिडर करना है तो हमारा नेट प्रॉफिट अलग आएगा. तो ये वाले नेट प्रॉफिट का हमें कोई काम नहीं है. बाकी की हर एक डिजिट्स को हम यूज़ करेंगे एक्सक्लूडिंग नेट प्रॉफिट. ऊपर से ये सम आपको इजी इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो चीज़ें डेबिट होती है प्रॉफिट एंड लॉस में वो डेबिट साइड दी हुई है, जो चीज़ें क्रेडिट होती है प्रॉफिट एंड लॉस में वो क्रेडिट दी हुई है, जो चीज़ एसेट्स में जाती है वो सब ऑलरेडी एसेट साइड दी हुई है. तो जस्ट आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करना है. एडजस्टमेंट को रीड कर लीजिए. फर्स्ट बोला है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट कैलकुलेटेड. तो आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है. और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोगों को कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. तो उसके लिए कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट 10% डेप्रिसिएशन ऑन 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड. नहीं प्रोवाइड किया है, हम कर देंगे. बिल्डिंग को टिक करके रख लेते हैं और बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. नेक्स्ट है प्रीपेड सैलरी. सैलरी अगर प्रीपेड होती है तो वो माइनस हो जाती है. हमको यहाँ पे सैलरी दी है, सैलरी को टिक करके रखेंगे, इसको इनर कॉलम में लिख देंगे. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो एंट्री कर देंगे उसकी. नेक्स्ट बैड डेट रिजर्व ऑफ 1200 इज़ टू बी मेंटेन. अब बैड डेट रिजर्व यहाँ पे हमको दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है. बैड डेट दी हुई है बट बैड डेट रिजर्व नहीं है. अगर बैड डेट रिजर्व मेंटेन करना है तो डेटर्स में से माइनस कर देने का और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देने का, तो वो हम कर देंगे. नेक्स्ट क्रेडिट परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड. तो परचेज में वो प्लस कर देंगे. परचेज यहाँ पे है नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो उसमें प्लस कर देंगे. और सेम वे क्रेडिटर्स में भी प्लस होगा. तो क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया है, वहाँ पे प्लस हो जाएगा. ओवरऑल फिर से एक बार एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं. 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको कहीं टिक करने की ज़रूरत नहीं है. कैपिटल का ये रहा ओपनिंग बैलेंस, यही बैलेंस से चला लेंगे हम. 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग हमने टिक कर दी है. प्रीपेड सैलरी इज़ 400, तो सैलरी को टिक कर दिया. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में 800 मिलना बाकी है, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे. उसके लिए कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं है. बैड डेट रिजर्व में डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा, तो डेटर्स को टिक कर लिया. एंड लास्टली क्रेडिट परचेज है नॉट रिकॉर्डेड, तो वो परचेज में और क्रेडिटर्स में रिकॉर्ड हो जाएगा. तो एडजस्टमेंट्स इस तरीके से है, कोई भी इसमें हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. बहुत ईजी सम है. फटाफट से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. बन गए अकाउंट्स. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया है COGS. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिट साइड लिख लेते हैं. टू COGS. COGS को टिक किया हुआ है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 4,64,000. 4,64,000. देन आफ्टर हमको दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, पैकिंग एक्सपेंस. ये सब कुछ जाएगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2 ऑफिस एक्सपेंसेस 80,000। फिर दिया है शोरूम रेंट 10,000। फिर दिया है पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस है 12,000। उसके बाद दिया हुआ है बैड डेट। जब भी बैड डेट दिखती है तो BD BD BDR इतना लिख ही देने का, प्लस प्लस माइनस TAT। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की बैड डेट है हमारे पास और वो है 8,000। देन आफ्टर है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिए हुए हैं 14,000। देन आफ्टर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए 20,000। इसके बाद दिया है फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस है 6,000 के। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमको दिए हुए हैं 16,000। एंड देन आफ्टर लास्ट में दिया हुआ है सैलरी। सैलरी में हमने एडजस्टमेंट टिक करा था तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 8,000 को। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है टैक्स एंड इंश्योरेंस। तो टैक्स एंड इंश्योरेंस है 2,000 का। फिर जो नेट प्रॉफिट है इसको आपको अभी कुछ नहीं करने का है। उसके बाद सेल्स दिया है क्रेडिट साइड, तो वो जाएगा ट्रेडिंग में क्रेडिट सेल्स। सेल्स को हमने टिक नहीं करके रखा है तो वो सीधा ही बाहर जाएगा 7,84,000। उसके बाद है सन्ड्री इनकम। ऊपर से एक लाइन छोड़ने की याद रखने का, हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट की जगह होती है वहाँ। बैड डेट रिटर्न याद रखना, बैड डेट रिजर्व और बैड डेट रिटर्न इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। बैड डेट रिटर्न यानी पहले हो चुकी है वो बैड डेट के पैसे अभी मिल रहे हैं, और बैड डेट रिजर्व यानी एक्सपेक्टेड बैड डेट। उसके बाद हम लोगों को बैलेंस शीट दिया है, तो बैलेंस शीट में से सबसे पहले कैपिटल मिली। कैपिटल को हम क्रेडिट साइड लिख लेंगे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दोनों की कैपिटल 1,60,000 एंड 1,20,000। ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो लेने के हैं। उसके बाद इसमें से हमें नेट प्रॉफिट नहीं लेना है, ध्यान रखना। ड्राइंग को डेबिट कर देंगे टू ड्राइंग। तो ड्राइंग हमको दिया हुआ है 48 एंड 24। नेट प्रॉफिट जो आगे था प्रॉफिट एंड लॉस में वही वाला है जो गलत है, हमें रेक्टिफाइड निकालना है। नेक्स्ट दिए हुए हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स टिक किए हुए हैं तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 32,000। देन आफ्टर बिल्स पेबल है 8,000, वो लिख देंगे। उसके बाद एसेट साइड बिल्डिंग में हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का है, तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे एंड एक डेटर्स को इनर कॉलम में लिखेंगे, बाकी सबको एज इट इज़ लिख देना है। सो बिल्डिंग की अमाउंट है 2,40,000, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। देन आफ्टर मशीनरी है 20,000। उसके बाद है फर्नीचर 20,000।
उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 24,000। उसके बाद है कैश बैलेंस 10,000। उसके बाद बैंक बैलेंस 25,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल्स 5,000। अगेन डेटर को इनर कॉलम में लिखेंगे 56,000। एक एक करके एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं। फर्स्ट है 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन कैपिटल। कैलकुलेटेड नहीं है, यानी हमें कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल है 1,60,000 एंड 1,20,000, उसका 5% निकालना है हमें इंटरेस्ट। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 एंड 6,000। ये हो गई पहली इफ़ेक्ट। और दूसरी इफ़ेक्ट हमें करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, धारा का 8,000 और मीरा का 6,000, टोटल मिला के 14,000। नेक्स्ट 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पर 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एट द रेट 10%। 24,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2,16,000। ये डेप्रिसिएशन की सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। टू डेप्रिसिएशन 24,000। उसके बाद नेक्स्ट बोला है प्रीपेड सैलरी, यानी सैलरी प्रीपेड है तो सैलरी में से माइनस कर देंगे, माइनस प्रीपेड। टोटल 8,000 थी, उसमें से प्रीपेड है कुछ 400, तो 400 को माइनस करा, बाहर आया 7,600। और ये जो 400 है वो जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि प्रीपेड है यानी हमारे लिए ये एसेट हो गई। प्रीपेड सैलरी 400। नेक्स्ट हमको बोला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड, तो हमें रिसीव होना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ एसेट फॉर अस, करंट एसेट्स है ये। 800 रुपीज़ है और ये हमारी इनकम भी है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में इसको क्रेडिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ बैड डेट रिजर्व इज़ टू बी मेंटेन 1,200। हमारे पास पुराना कुछ बैड डेट था ही नहीं, यानी ट्रायल बैलेंस से कुछ नहीं था। एडजस्टमेंट में बैड डेट भी नहीं है, एडजस्टमेंट में दिया है BDR 1,200। टोटल मिला के 8,000 प्लस 1,200, यानी टोटल 9,200 बाहर रख देने का। अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट नहीं है तो नहीं रखेंगे, ऑब्वियस चीज़ है। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट रिजर्व नहीं है तो नहीं रखेंगे, और फिर 9,200 बाहर रख दिया। ये जो 1,200 है इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करेंगे। BDR 1,200 माइनस करेंगे तो ये बचा 54,800। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, तो क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, और वो है 1,600, तो टोटल हुआ 33,600। और इसको परचेज में प्लस करेंगे, परचेज नहीं था COGS था तो उसमें प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज 1,600। 4,64,000 था, 4,65,600 हो गया ये। और अब सम क्लोज करेंगे। सम क्लोज करते वक्त सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 7,84,000, उसमें से 4,65,600 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिला 3,18,400। 3,18,400 ये मिला टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट को लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय GP।
3,18,400 में हम बाकी की अदर इनकम जो है वो सारी ऐड कर देंगे और उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने से नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो 3,26,480 इतना टोटल हो रहा है। और फिर उसमें से हमें डेबिट साइड वाली सारी चीज़ें माइनस कर देनी है। डेबिट साइड वाली चीज़ें जब भी आप माइनस करते हो तो ध्यान रखो कि जितनी चीज़ें आप ओरली कर सकते हो उतनी करते चलो। जैसे कि यहाँ पे 80 प्लस बाद में 10 तुरंत दिख रहा है तो हम उसको 90 लेके डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। उसके बाद 20 प्लस 6,000 दिख रहा है तो आप 26,000 डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। 24 प्लस 2,000 दिख रहा है तो डायरेक्टली 26,000 माइनस कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, टाइम बच सकता है यहाँ पर। यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ इतना आ रहा है। नेट प्रॉफिट है 1,25,680। इसको हमें लेके जाना है P&L एप्रोप्रिएशन में। 1,25,680 उसमें से हमें इंटरेस्ट के 14,000 लेस कर देने हैं। 25,000 में से 14,000 लेस करो तो क्या बचा, 1,11680। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो सम के अंदर कहीं पे दिया होगा, आप देख सकते हो। देखो तो कहाँ पे दिया हुआ है, टॉप पे ही दिया है 3:2। अब ऐसे सम जब होते हैं तो कभी कभार ऐसे होता है कि ट्विस्ट करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो देने के बदले क्या करेंगे, आपको खुद से देखना है कि उन्होंने जो नेट प्रॉफिट बांटा है वो कौन से रेशियो में बांटा। यानी यहाँ से कहीं से आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का प्रपोर्शन खुद से निकालना हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। यानी ये तो बहुत इजी सम है, इसमें दे दिया है, बट हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको ना भी दे तो वहाँ से आपको मिल सकता है। 3:2 में प्रॉफिट को बांटना है। सो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 67,008। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको लेना था 800, टाइप नहीं हुआ था, तो ये 80 को निकाल दो इसमें से। ये वाली अमाउंट जो है इसमें से 80 निकाल कर 800 प्लस कर दो। $3,27,200। और अगेन ये नेट प्रॉफिट के साथ भी वही करो, नेट प्रॉफिट में से 80 माइनस करके 800 ऐड कर दो। $1,26,400। इसको हम ले चलेंगे यहाँ पर $1,26,400। और उसमें से 14,000 लेस करेंगे तो आया 1,12,400। और इसको आप सीधा डिवाइड बाय 5 करके मल्टीप्लाइड बाय 3 कीजिए तो 67,440 एंड 44,960 ये मिला प्रॉफिट। धारा और मीरा का डिविजिबल प्रॉफिट है ये। और इसको हम ले जाएंगे अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। 67,440 एंड 44,960 बाय डिविजिबल प्रॉफिट, इसका टोटल करेंगे। इसमें भी टोटल में टाइम बचाने के लिए आप लोग ऊपर सीधा 1,26,000 कर सकते हो या 1,68,000 कर सकते हो।
और ये तो बैलेंस शीट को लेके बैलेंस शीट में चले जाएंगे। कैपिटल, $187,440, $146,960, इन दोनों का टोटल $33,440, एंड ये हो गई बैलेंस शीट टैली। तो यहाँ पर सम फिनिश होता है। ओवरऑल सम बहुत ही इजी है, बट जैसे मैंने करी ऐसी कहीं पे छोटी सी गलती के कारण आपका आंसर जो है लास्ट में टैली नहीं होगा। तो कहाँ पे, यहाँ पे 80 था और हमने बैलेंस शीट में 800 लिखा था। तो एट दी एंड आपका ट्रायल बैलेंस जो है, बैलेंस शीट जो है वो टैली नहीं होगी। तो जब भी अमाउंट लिखते हैं तो थोड़ा ध्यान से लिखिए। थैंक्स।